क्या महाराष्ट्र के बाद दिल्ली की बारी है? देखिए, महाराष्ट्र की जीत एक तरफा जीत है और अपोजिशन पार्टी को मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया है, उनके नेताओं पे विश्वास जताया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में विकास हुआ है उसको देखते हुए एक तरफा जीत हुई है। तो मैं कहता हूं कि दिल्ली अब वो दूर नहीं है। हम लोग 60+ सीट यहाँ पर दिल्ली में जीतने जा रहे हैं और दिल्ली की जनता ये ढकोसली जो सरकार थी जिसने सिर्फ लूट का काम किया, इसके मुंह पे भी तमाचा मारेगी और भारतीय जनता पार्टी को 60 सीट प्लस दिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सीट बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा जो जनता के बीच में जाएगा और ग्राउंड लेवल पे काम करेगा। पहले ही भाजपा को चुनौती देते हुए 11 उम्मीदवार घोषित कर दिए आम आदमी पार्टी। उन 11 उम्मीदवार में देखिए ना अरविंद केजरीवाल की क्या हालत हुई है। उसको अपने किसी भी पुराने विधायक पे विश्वास नहीं है। वो नए विधायकों को टिकट दे रहा है, ये कह रहा है, लालच दिखा रहा है कि मैंने नए लोगों को टिकट दिया, आओ मैं आपको भी टिकट दूंगा। इससे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से डर चुकी है, पूरी तरीके से विफल है। वो अब पूरी तरीके से खत्म होने जा रही है। जितने दिन उनको ढकोसला करना था, जनता को बेवकूफ़ बनाना था, वो बना चुकी है। जनता उनका चेहरा जान चुकी है और पहचान भी चुकी है। अब कुछ नहीं होने वाला। ये जो पर्चा उन्होंने निकाला है सिर्फ ये दिखाया गया लोगों को लालच। इनको अपने विधायक पे जब विश्वास ही नहीं है, आपने टिकट क्यों नहीं दिया उनको? हर एक विधायक को इन्होंने चेंज किया है। तो आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सीट आ रही है, 60+ सीट आ रही है और दिल्ली की जनता अब इन ढोकलोसबाज से आगे निकलकर भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करे। झारखंड में जेल का जवाब जनता ने दिया है। देखिए, झारखंड में कुछ कमियां रही हैं, वहां पर बहुत कम हमारा फोकस रह पाया क्योंकि हमें महाराष्ट्र की जो सीटें थी हम वहां पर ज़्यादा फोकस थे। आने वाले टाइम पे हम झारखंड भी अपने पास ले आएंगे और 30+ हमारी सीट वहां पर भी आई है, तो एक तरीके से हमारी वहां पर भी जीत है और मान के चलिए आने वाले समय में झारखंड भी हम अपनी तरफ से ले आएंगे। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने संदेश क्या दिया जिस हिसाब से पूर्ण बहुमत जो अब एनडीए को जो मिला है, क्योंकि जो बयान बीच में रहे, बटेंगे तो कटेंगे, नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे ये जो नारा था जो योगी जी ने दिया, वो हर एक हिंदू के जगाने के लिए दिया है कि जिस दिन जातियों में बट गए उस दिन आपस में कट जाओगे। आपस में हर एक हिंदू को आपस में साथ रहना है, साथ रहोगे तुम्हें कोई छूने वाला भी नहीं है। तो ये नारा हर एक बच्चे, बुजुर्ग, महिला के जवान पर है और अब अपोजिशन पार्टी के बच्चे भी ये नारा लगा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात अब क्या होगी कि योगी जी ने एक मंच से एक बात कही कि बटोगे तो कटोगे। वो नारा आज अपोजिशन के पार्टी के घर में भी गुजरा है और ये संदेश आज भारत के हर एक नागरिक में फैल चुका है। आज उसका रिजल्ट 200+ में आपको यहाँ पर दिख गया और बहुत जल्द दिल्ली में 60+ सीट हम लेकर आ रहे हैं। ये आपको बहुत जल्दी देखने को मान लिया जाए भाजपा के लिए विकास का मुद्दा अब गौड़ हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास की ही बात करती है और विकास के लिए ही काम करती है और बाकी पार्टियां सिर्फ देश को लूटने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवाद नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी में कभी फिक्स नहीं होता कि यही नेता सीएम बनेगा। आज ग्राउंड लेवल पे कोई काम कर रहा है उसको भी सीएम का पद दिया जा सकता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी में सीएम के पद पे जनता की सेवा कर सकता है। हमारा काम सिर्फ जनता की सेवा करना। एक आखिरी सवाल, यूपी उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें भाजपा के खाते में आई हैं, किसको श्रेय देंगे और क्या वजह मानेंगे? यूपी में उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें भाजपा को मिली है। तो देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि हर एक जनता के दिल में भाजपा जग चुकी है, पहचान बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, वो सिर्फ नेता नहीं है, जनता की सेवा के लिए वो लोग बने हैं और ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। और वो लोग नहीं है जो इतिहास में अपने पीढ़ीदार नेता बनकर आए हैं। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली की बारी है। देखिए, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली की नहीं बारी है, कहीं ना कहीं देश के हर राज्य में भगवा लहराने की बारी है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक चाल चला गया जाति जनगणना के, उस चाल पर हिंदुत्व की राजनीति भारी पड़ी। जहां वो सोच रहे थे राहुल गांधी का फेस पर जाति जनगणना करवा लेंगे, हम कहीं ना कहीं जिहादियों के लिए काम कर लेंगे, तो वो काम नहीं करने दिया गया देश की जनता ने। और महाराष्ट्र की जनता ने यह तय किया कि कहीं ना कहीं योगी जी की जो नारा चल रहा है, कटोगे बटोगे, मोदी जी का नारा चल रहा है,
एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वो नारा कहीं ना कहीं काम आया। और विकास जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने विकास को विनाश में बदला था, कहीं ना कहीं शिंदे ने उसको विकास को जनता तक पहुंचाया। वो इस तरीके से आपने देखे कि महाराष्ट्र में चुनाव जीतने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को है तो नरेंद्र मोदी को जाता है। झारखंड में हार का श्रेय किसे देंगे? झारखंड में हार का श्रेय सर किसी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि झारखंड में हम हारे नहीं है। अगर वोट परसेंट निकालेंगे तो 38% उनको मिला है, तो कहीं ना कहीं 36% के आसपास हमें वोट मिला है। तो वोट परसेंटेज में हम पीछे नहीं रहे, थोड़ा बहुत हार हुआ है, पर कहीं ना कहीं आगे और मेहनत करके हम अच्छी सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। पर ये बात हम वादा करते हैं कि जिस तरीके से हमारे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को जोड़ने के लिए यात्रा निकाला है, उत्तर प्रदेश में योगी जी यात्रा निकाल के बैठे हुए, वहां से केंद्र से नरेंद्र मोदी निकाल के बैठे, कहीं ना कहीं हमारी देश के हिंदू जुड़ रहे हैं। और जुड़ने की वजह से हरियाणा की जनता ने खेल खेला, यहाँ भी खेला। मैं दिल्ली की नहीं बात करूंगा, मैं तो एक राज्य का बात करूंगा, बंगाल में भी खेला होगा। पश्चिम बंगाल में एक ऐसा खेला होगा जहां पर कहीं ना कहीं भाजपा ऐसी सरकार बनाएगी, हम बांग्लादेशियों को वहां से खदेड़ कर फेंकेंगे। कि हम दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में अब झारखंड जैसा होगा या महाराष्ट्र जैसा होगा? दस दिल्ली में क्योंकि जेल का जवाब जनता ने दिया है। सर दिल्ली में और बुरा हाल होगा, क्योंकि केजरीवाल आज देख लीजिए ना कि खुद के पार्टी के नेताओं को टिकट देने से परहेज कर रहे हैं, टिकट बेचने का काम कर चुके हैं केजरीवाल, शराब में पैसा घोटाला कर लिया। अब भ्रष्टाचारियों को कहीं ना कहीं दिल्ली की महिलाएं तैयार बैठी है झाड़ू लेकर, कहीं ना कहीं बहन बेटी तैयार बैठी कि आओ केजरीवाल वोट मांगने और फिर हम झाड़ू से वोट देंगे। दिल्ली की जनता ने तय किया कि भाजपा को इस बार लाना है, वनवास खत्म करेंगे और वनवास खत्म करके कहीं ना ऐसा मुख्यमंत्री देंगे जो दिल्ली को सेव करने का काम करेगा। यहाँ भी नारा चलेगा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। दिल्ली की जनता समझदारी दिखाएगी सर दिखाएगी, क्योंकि ठगे गए ना, कहीं ना कहीं उनके बच्चों के संग ठगा गया, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की वजह से ठगा गया, कहीं ना कहीं यमुना की वजह से ठगा गया, और कहीं ना कहीं शराब बेचकर ठगा गया। तो मैं तो साफ बोलूंगा, अरविंद केजरीवाल के हर काम में कहीं ना कहीं ठगने का ही काम था, तो दिल्ली की जनता इस बार केजरीवाल को ठगेगी। और को पूरी जिम्मेदारी है सर, कहीं ना कहीं आतिशी तो बस कठपुतली है, असली तो केजरीवाल है ना, बोर्ड लगा हुआ घूम रहा है हम लाएंगे केजरीवाल को, तो हम कह रहे हैं हम भगाएंगे केजरीवाल को। झाड़ू लगाएंगे सर हम झाड़ू से नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वो डंडा लगा के पिछवाड़े तक पूरा भगाएंगे। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली की बारी है। हाँ बिल्कुल बारी है भाई, दिल्ली को नया चेहरा चाहिए। अब भाई कैलाश गहलोत तो इस्तीफा दे के आ गए बीजेपी में, क्योंकि बिल उन पर फटना था या तो जेल चले जाते या बीजेपी में आ गए, तो उनको अब थोड़ा सा गोद में ले लिया गया, वो सेफ हैं। कैलाश गहलोत जी जाने माने विधायक जो मंत्री कहलाते हैं, परिवहन मंत्री नजफगढ़ क्षेत्र के। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है? तो महाराष्ट्र की जीत पर क्या कहेंगे? भाई महाराष्ट्र की जीत तो निश्चित थी, क्योंकि वो जो भूमि है छत्रपति शिवाजी की भूमि है, और वहाँ से ये लगा लो इतिहास रहा है, वो महाराष्ट्र जीतना चाहिए। वहाँ पे गौ माता को राष्ट्रमाता बना दिया गया है। और मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आवेदन और निवेदन है आपसे, जैसे महाराष्ट्र में गौ माता को राष्ट्रमाता बना दिया गया है, ऐसे पूरे भारत में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दीजिए, और बनाने के लिए आप कार्य कीजिए। हम 110 करोड़ सनातनी आपके साथ खड़े हैं। जो विरोध करता है, जो धर्म के लिए जो टुकड़े टुकड़े जो बात करता है, जो धर्म का विरोध करता है, जो गौ माता के लिए हत्या जैसी अभद्र टिप्पणी करता है, जो हमारे सनातन धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, उसको खदेड़ने का काम ये बीजेपी सरकार करेगी। और हम जैसे कट्टर सनातनी हैं जो धरातल पे कार्य करते हैं, उन जैसे जिहादी मानसिकता को हम काम करते हैं तोड़ने का और फोड़ने का।